मुखालिफिन को अपने घर की खबर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके तो कई लोग यहाँ पर इलेक्शन में खड़े थे और उनका तो पता ही नहीं था कि कौन किसका नुमाइंदा है। इनके आपस के जो घरेलू इख्तलाफात है, पहले ही अपने इख्तलाफात को ख़त्म कर लें और रोना धोना बंद करें, मेरा ख्याल है। और ये जो फितना अंगेज एक जमात है और जिसने फितना अंगेजी की और जिसने 2018 से लेकर 2024 तक इस इलाके को बर्बाद किया और जिससे वसीम अकरम प्लस नामी बंदे को ये पंजाब में लेकर आए थे, जिसने पूरे पंजाब के अवाम को डिसग्रेस किया। पंजाब का बजट 3 साल लैप्स होता रहा, नियाजी साहब उससे इंजॉय करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि इस पूरी कैंपेन के अंदर मीडिया ने बड़ी बेहतरीन कवरेज की है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी पूरा दिन मीडिया एक पूरा लाइव दिखाता रहा है पूरे इस हलके के अंदर। अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंतहाई पुरअमन, इंतहाई ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है, शफाफियत को इंश्योर किया गया है। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से NA 129 के लोगों ने एक यहाँ पर डायनामिक्स तब्दील हो गए हैं, लोगों की एक राय में के अंदर बड़ी मुस्बत तब्दीली देखी गई है। और आज NA 129 के अवाम ने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक मैसेज कन्वे कर दिया है, जो न सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, कि अल्लाह की ज़ात की मेहरबानी से लोगों ने कारकर्दगी के मवाज़ने की बुनियाद पर आज वोट कास्ट किया है। और ये जो एक परसेप्शन दी जा रही थी कि जी जो PMLN से एक मिडिल क्लास और एजुकेटेड जो तबका जो इल्म दानिश रखता है वो शायद नून लीग से पीछे हट गया है। आज उसी तबके ने बेहतरीन अंदाज के अंदर वोट कास्ट करके नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करके, शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करके इस बात को साबित कर दिया है कि अल्लाह की ज़ात ने उनको जो इल्म, अकल और दानिश अता की है वो कारकर्दगी के मवाज़ने की बुनियाद पर बात करते हैं और वो कारकर्दगी के मवाज़ने की बुनियाद पर वोट देते हैं। आज मरियम नवाज के जो पंजाब के अंदर इनिशिएटिव्स हैं, मरियम नवाज ने जो पंजाब की तरक्की के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं, मरियम नवाज ने जिस तरह एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का मॉडल पंजाब में इंट्रोड्यूस करा दिया है, जिससे शफाफियत आई है, ट्रांसपेरेंसी आई है और जिसके नतीजे में करप्शन का एलिमेंट और डिस्क्रिशनरी पावर रिड्यूस हुई है। आज लोग उस चीज़ को देख रहे हैं। आज माओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए मरियम नवाज के जो इनिशिएटिव्स हैं लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। और जिस तरह LDP लाहौर डेवलपमेंट पैकेज एक ऐसा बड़ा पैकेज, हिस्टोरिकल पैकेज लाहौर को दिया गया है, उसका बड़ा हिस्सा NA 129 को भी मिला है। एक गली तामीर हो रही है, सीवरेज लाइन्स दोबारा तामीर हो रही हैं, वाटर सप्लाई लाइनें ठीक हो रही हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट, ट्यूबवेल्स, लेस्को की तारों के गुच्छे बदल के इंसुलेटेड वायर डाली जा रही है, ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड किए जा रहे हैं, सुई गैस की लाइनें डाली जा रही हैं। हत्ता कि ये कोई ऐसा शोबा नहीं है जो लोगों के बुनियादी मसाइल के हवाले से इसको एड्रेस ना किया गया हो। तो आज लोगों ने कारकर्दगी का मवाजना किया है, बड़ा वाज़ेह तौर पे लोगों ने अपनी अकल को इस्तेमाल किया है, अपने इल्म को इस्तेमाल किया है जो अल्लाह ने उनको दी है। और आज जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जिस तरह पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की राह पर लेकर आ गए हैं, पाकिस्तान को आज अल्लाह की ज़ात ने इज़्ज़तों से नवाजा है, अक़वाम आलम के अंदर पाकिस्तान की इज़्ज़तें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए, मार्का हक की सूरत में बुनियानु मरसूस बनते हुए। और जिस अंदाज में पाकिस्तान का दिफा जो था, पाकिस्तान का दिफा जो है वो नाकाबिल तस्दीर बना दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ज़ेरे क़यादत नवाज शरीफ की सरपरस्ती में आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अक़वाम आलम के अंदर रिस्पेक्टेड हो गया है। तो लोगों ने आज इस चीज़ को देखा है, लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, लोगों ने महसूस किया है कि वो एक महफूज पाकिस्तान का हिस्सा है और उस पाकिस्तान का हिस्सा है कि जो मुआशी तरक्की की तरफ गामजन है, जो लोगों की आमदन बढ़ाने और अखराजात में कमी की तरफ गामजन है। साहब अपने मुखालिफिन को क्या मैसेज देंगे आप? मेरा ख्याल ये है कि मुखालिफिन को अपने घर की खबर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके तो कई लोग यहाँ पर इलेक्शन में खड़े थे और उनका तो पता ही नहीं था कि कौन किसका नुमाइंदा है। इनके आपस के जो घरेलू इख्तलाफात है, पहले ही अपने इख्तलाफात को ख़त्म कर लें और रोना धोना बंद करें, मेरा ख्याल है। और ये जो फितना अंगेज एक जमात है और जिसने फितना अंगेजी की और जिसने 2018 से लेकर 2024 तक इस इलाके को बर्बाद किया और जिससे वसीम अकरम प्लस नामी बंदे को ये पंजाब में लेकर आए थे, जिसने पूरे पंजाब के अवाम को डिसग्रेस किया। पंजाब का बजट 3 साल लैप्स होता रहा, नियाजी साहब उससे इंजॉय करते रहे। पंजाब के 15 करोड़ अवाम के हकूक पे डाका मारा गया
اور جس طرح لاہور شہر کو انہوں نے برباد کیا، لاہور کو کچرے کا ڈھیر بنانے کی کوشش کی، جس طرح پنجاب کے لوگوں کے فنڈ کھائے گئے، تو آج لوگوں نے بڑا واضح اعلان کیا ہے کہ مریم نواز کی جو گورننس ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس سے بہترین گورننس پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ آج لوگ اس پر کمیٹڈ ہے اور لوگوں نے بڑا کلیئر میسج آج کنوے کر دیا ہے پورے پنجاب میں کہ الحمدللہ ڈائنامکس تبدیل ہو گئے ہیں، لوگوں کی رائے بدل گئی ہے۔ آج ان علاقوں سے نون لیگ کو لیڈ ملی ہے کہ جہاں پر تصور نہیں تھا بڑے عرصے سے کہ جناب یہ تو وہ لوگ ہیں جو نون لیگ سے دور ہو گئے ہیں، لیکن وہاں پر ہی زیادہ لیڈ ملی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ترقی کا سفر، یہ عزتوں کا سفر اس علاقے کے اندر بھی جاری رہے گا۔ یہ بتا دیں کہ ابھی حق میں نتائج نہیں آئے، پی ٹی آئی والوں نے ابھی سے احتجاج شروع کر دیا ہے، دھاندلی کر دولت شروع کر دیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ رونا دھونا جو ہے یہ تو آپ کا میڈیا جو ہے یہ مسلسل 4 مہینے کی کیمپین دکھاتا رہا ہے۔ میں میڈیا کا بڑا مشکور ہوں، آج بھی میڈیا پورا دن لائیو دکھاتا رہا ہے، کوئی ایک واقعہ وائلنس کا ریکارڈ نہیں ہوا، کوئی ایک ایسا ایویڈنس نہیں آیا کہ جہاں پر کوئی کہا جائے کہ کوئی دھاندلی ہو رہی ہے، کوئی پولنگ اسٹیشن کے اندر یا پولنگ اسٹیشن کے باہر کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ جو بھی میرے مقابلے میں کینڈیڈیٹ تھے سب کو پبلسٹی کی آزادی دی گئی، سب کو میٹنگز کی آزادی دی گئی، سب کو جلسے جلوس کی آزادی دی گئی، تو کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ حق رائے دہی جو ہے یہ ہر بندے کا حق ہے اور اس کو اپنی ول کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق ووٹ ڈالنے کا حق ہے۔ تو الحمدللہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ کام ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو اب اس حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں نے ان کو سمجھ لیا ہے، لوگوں نے ان کو جان لیا ہے اور لوگوں نے ان کی 0/0 پرفارمنس کے جواب میں آج کارکردگی کو ووٹ دیا ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔